नमस्कार, मैं राकेश मैथमेटिक्स से राकेश सर आपको इस चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बच्चों, आप देख रहे हैं क्लास 11 पाठ 1 समुच्चय सेट। इससे पहले हम लोगों ने प्रश्नावली 1.2 के कुछ प्रश्नों को देखा था। बच्चों, इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग पढ़ते हैं उपसमुच्चय, जो कि आपका सबसेट है। उपसमुच्चय सबसेट देखते हैं। पहले परिभाषा क्या है उपसमुच्चय का, देखिएगा। समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में विद्यमान हो तो ए बी का उपसमुच्चय कहलाता है, जिसे ए उपसमुच्चय बी से व्यक्त करते हैं। फिर से समझ लीजिएगा, है ना। कह रहा क्या कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में भी होना चाहिए। कह रहा कि सेट ए का प्रत्येक अवयव यानी सेट ए में जो जो अवयव होगा वो भी आपका अगर समुच्चय बी में भी अगर वही अवयव होगा तो उसको हम लोग कहते हैं कि ए जो है वो बी का उपसमुच्चय है। ठीक है, ए बी का उपसमुच्चय है, जिसे ए सबसेट बी, बच्चों ये देखिएगा, है ना, ये जो है से आपका सबसेट का संकेत है, मतलब उपसमुच्चय का संकेत है। ए उपसमुच्चय बी से व्यक्त करते हैं। ठीक है, अतः इसको ऐसे हम शॉर्ट में लिख सकते हैं, जो आपको है ना लिखा हुआ, ए उपसमुच्चय बी यदि और केवल यदि x बिलोंग्स टू ए, तात्पर्य है x बिलोंग्स टू बी। इसका मतलब यह हुआ कि ए बी का उपसमुच्चय है। ध्यान दीजिएगा, ए बी का उपसमुच्चय है यदि और केवल यदि x ए का अवयव है, तात्पर्य है x बी का भी अवयव है ना। यानी कहने का मतलब सबसेट ए सबसेट बी हम तब बोलेंगे जब x ए का भी अवयव होगा और x बी का भी अवयव होगा। मतलब यहाँ साफ साफ कह रहा है कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में हो। जब समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में हो तो आपको ए सबसेट बी यानी ए उपसमुच्चय बी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ आपको संकेत है जो कि आपको अच्छी तरह से बच्चों याद होनी चाहिए। एक बार देख लीजिएगा और अभी आप लोग भी अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, है ना। ये आपका क्या है तो बच्चों, ये आपका है उपसमुच्चय का, है ना, ये आपका उपसमुच्चय का संकेत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आपका किस चीज का संकेत है तो ये है आपका यदि और केवल यदि। ठीक है, आगे बढ़िए। ये तो आपको पता है ही, ये आपका क्या है, बिलोंग्स टू, जिसको बोलते हैं संबंधित है ना, संबंधित है। और ये आपका है तात्पर्य है। तो आपको इतना याद होनी चाहिए संकेत बच्चों, है ना। चलिए फिर ठीक है, आगे चलते हैं, है ना। देखते क्या है इसके आगे। तो आगे देखिए, है ना, देखते हैं आगे। यदि ए बी का उपसमुच्चय हो तो, है ना, यदि ए बी का उपसमुच्चय हो तो बी ए का अधिसमुच्चय, अंग्रेजी में सुपरसेट कहते हैं ना, अधिसमुच्चय को अंग्रेजी में सुपरसेट कहा जाता है ना। क्या कह रहा कि ए बी का उपसमुच्चय हो तो बी ए का अधिसमुच्चय कहा जाता है। कहने का मतलब यह हुआ कि यहाँ पे देख लीजिए, है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं समुच्चय ए जो है से क्या है, 1 है 2 और 3 है ना। ए में कौन कौन से अवयव हैं तो 1 है 2 और 3 है। समुच्चय बी में कौन कौन से अवयव हैं तो 1 2 3 4। ठीक है, तो देखते हैं, है ना। तो बच्चों उपसमुच्चय क्या होता है तो ए का प्रत्येक अवयव बी में होना चाहिए, ए का प्रत्येक अवयव बी में होना चाहिए। इसमें 1, इसमें भी 1 है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 3 है, इसमें भी क्या है 3 है। तो जब ए का प्रत्येक अवयव बी में रहता है तब हम क्या कहते हैं, तब हम कहते हैं कि बी जो है ए का, है ना, अच्छा ए जो है ना, ए जो है से बी का उपसमुच्चय है। ध्यान दीजिए, है ना, यदि ए का प्रत्येक अवयव बी में हो, 1 1 2 2 3 3, मतलब ए का प्रत्येक अवयव जो है इसका जितना भी अवयव है इसमें है कि नहीं है, तो तब इसको क्या बोलते हैं तो ए बी का, किसका, ए जो है समुच्चय ए जो है
समुच्चय बी का उप समुच्चय है, ठीक है। तो फिर बी को क्या कहेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, तो इसको हम लोग बोलेंगे सुपरसेट, यानी अधि समुच्चय बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बी को अधि समुच्चय। ए को बोलेंगे कि ए जो है ना से बी के उप समुच्चय है, तो फिर बी क्या है, तो बी ए का अधि समुच्चय है। फिर से ए बी का उप समुच्चय है, तो बी क्या है, तो ए का है ना, बी क्या है, तो ए का अधि समुच्चय है, ठीक है, समझ में हो गया। अच्छा, जैसे में देखिए यदि हम मान लेते हैं बच्चों, यहाँ पे माने हम 3 समुच्चय हम रखे हैं। ए जो समुच्चय है ना, ए समुच्चय में कौन कौन से 3 अवयव हैं, तो 3 अवयव है, 1 है, 2 है, 3 है। बी में कौन कौन से अवयव हैं, तो 1 2 3 4। सी में कौन कौन से अवयव हैं, 2 3 4 है, ठीक है। तो कह रहा क्या, तो ए उप समुच्चय बी, अब ए उप समुच्चय बी कैसे हो, तो ए का प्रत्येक अवयव बी में है, ए का प्रत्येक अवयव बी में है। परंतु यहाँ पे देखिए ए सी का उप समुच्चय नहीं है, ये जो आपका समुच्चय इसको काट दिया तो उप समुच्चय नहीं है, है ना, ए सी का उप समुच्चय नहीं है। अच्छा कैसे, देखिए देखना होगा अब हमें, क्या ए का प्रत्येक अवयव सी में है, क्या ए का प्रत्येक अवयव सी में है, देख लेते हैं। एक इसमें है, क्या इसमें है, नहीं है, तो नहीं है, तो फिर ए सी का उप समुच्चय नहीं होगा। अच्छा इसको बोले थे कि है, क्योंकि ए का प्रत्येक अवयव बी में था, तब ए बी का उप समुच्चय है, ठीक है। यहाँ देखिए ए सी का उप समुच्चय नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ए बिलोंग्स टू ए, परंतु ए एक डज नॉट बिलोंग्स टू सी। इसका देखिए, है ना, एक बिलोंग्स टू ए, ध्यान दीजिए, ए देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे बिलोंग्स टू का मतलब, बिलोंग्स का मतलब संबंधित है, कर एक जो है से ए में है, लेकिन सी में है नहीं है। अगर इसमें भी एक, इसमें तो एक है, अगर इसमें भी बच्चों एक रहता तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि ए सी का उप समुच्चय नहीं है। कहने का मतलब यह हुआ कि ए का प्रत्येक अवयव जो है सी में नहीं है। देख लीजिए, मिला लीजिए, 2 है इसमें, 2 है इसमें, 3 है इसमें, 3 है, लेकिन एक है, एक नहीं है, तो इसीलिए हम लिख दिए, है ना। चलिए यहाँ पे देखिए, ए बी का उप समुच्चय है यदि और केवल यदि 1 2 3 बिलोंग्स टू ए, 1 2 3 समुच्चय ए से संबंधित है, तात्पर्य है 1 2 3 भी समुच्चय बी से संबंधित है। कहने का मतलब यहाँ पे यह हुआ कि ए सबसेट बी, है ना, ए बी का उप समुच्चय है, ए बी का उप समुच्चय है। तो यहाँ पे आगे पढ़िए, यदि और केवल यदि 1 2 3 भी, 1 2 3 भी ए में रहना चाहिए और 1 2 3 बी में भी रहना चाहिए। इसका मतलब ये होता है, देख लेते हैं, एक में ए में क्या है, 1 2 3 है, और बी में भी क्या है, तो 1 2 3 है। तो अब हम यहाँ पे तभी हम इसको बोल सकते हैं कि ए सबसेट बी, है ना, ठीक है। आगे चलते हैं, चलिए बच्चों, तो आगे चलते हैं, है ना। क्या है, नोट है, नोट महत्वपूर्ण बातें हैं। नोट में आपका 2 होगा, पहला ये दूसरा है, ठीक है, दोनों आपको समझना अति आवश्यक है ना। देखिए क्या कह रहा है, संख्याओं के मानक समुच्चयों के लिए, है ना। अब समझिए यहाँ पे एन जो है सिर्फ डब्ल्यू का उपसमुच्चय है, ठीक है, एन डब्ल्यू का उपसमुच्चय है, डब्ल्यू जेड का उपसमुच्चय है, जेड क्यू का उपसमुच्चय है, और क्यू आर का उपसमुच्चय है ना। चलिए अब आपको एक लेसन में बता भी दिए हैं आपको, है ना, सारा कुछ बच्चों लिखवाया हुआ है आपको, एन क्या होता है, डब्ल्यू क्या होता है, जेड क्या होता है, क्यू क्या होता है, आर क्या होता है, लेकिन फिर भी एक बार हम और लिख लेते हैं। एन क्या है, तो प्राकृतिक संख्या, है ना, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, डब्ल्यू पूर्ण संख्या का समुच्चय, जेड क्या है, पूर्णांक संख्या है, क्यू क्या है, परिमेय संख्या है, और आर क्या है, तो वास्तविक संख्या है। दूसरा आपको, है ना, याद रखना होगा कि 2 समुच्चय ए तथा बी, है ना, 2 समुच्चय ए तथा बी, ए तथा बी, 2 समुच्चय ए तथा बी तुलनीय समुच्चय कंपेरेबल सेट्स कहलाते हैं यदि ए उप समुच्चय बी हो या बी उप समुच्चय ए हो। कहने का मतलब 2 समुच्चय ए तथा बी तुलनीय समुच्चय कहलाते हैं, 2 समुच्चय ए तथा बी तुलनीय
समुच्चय कहलाते हैं यदि ए बी का भी उपसमुच्चय है या बी जो है से ए का भी उपसमुच्चय है। तो ऐसा तुलनीय समुच्चय कब संभव है? जब ए का प्रत्येक अवयव बी में हो, ए का प्रत्येक अवयव बी में हो और बी का प्रत्येक अवयव भी ए में होना चाहिए। कहने का मतलब बच्चों ये हुआ कि मानते हैं कि ए एक सेट है, ठीक है। ए जो है से ए मान लेते हैं कि 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 10 है, ठीक है। चलिए बी जो समुच्चय है वो मान लीजिए कि 8 है, 10 है, 2 है, 6 है, 4 है ना। चलिए अब यहाँ देखना है क्या ए का प्रत्येक अवयव बी में है? तो ए में 2, इसमें 4, इसमें भी 4, इसमें 6, इसमें भी 6, इसमें 8 है, इसमें 8 है, इसमें 10 है, इसमें 10। कहने का मतलब ए उपसमुच्चय बी हुआ, यानी ए सबसेट भी हुआ, यानी ए का प्रत्येक अवयव बी में है, यानी ए उपसमुच्चय है किसका? तो बी का। ए उपसमुच्चय किसका है? तो बी का है, क्योंकि ए का प्रत्येक अवयव बी में है। अब अगर बी सबसेट ए मतलब बी उपसमुच्चय है ए का। कहने का मतलब ये हुआ कि बी का भी प्रत्येक अवयव ए में होना चाहिए। क्या बी का प्रत्येक अवयव ए में है? देख लीजिए 8 यहाँ 8, 10 10, 2 2, 6 6, 4 4। तो आपका ये कहलाएगा बी उपसमुच्चय ए, यानी बी सबसेट ए। तो आई होप बच्चों कि यह सब आपको समझ में आ गया होगा, है ना। और हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे उदाहरण के प्रश्न। उदाहरण आपका 9 और 10 होगा, है ना। 9 और 10 को हम लोग अगले भाग में पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो जुड़े रहे राकेश SBV के साथ।